पवन सिंह को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही है। पावर स्टार वो अपने आप को कहते हैं और कहते हैं पावर यहीं से शुरू होला और पावर यहीं पे खत्म। क्या लग रहा है सच में पवन सिंह ही हैं तो पावर है और वहीं खत्म होता है क्या? मुझे लगता है मुद्दे बहुत बन जाते हैं। भोजपुरी स्टार्स की एक खूबी है कि वो अपने स्टेटमेंट्स पास करके अपनी जगह बना लेते हैं। पवन जी एक ऐसे स्टार है जिन्होंने हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी को सम्मान दिलाने वाला काम किया है बिकॉज ऑफ लॉलीपॉप। पवन जी एक ऐसे स्टार है जिन्होंने अच्छी मूवीज की है, लेकिन मैं इस कोई इंसान की ये भाषा को मैं प्रमोट नहीं करूंगी। अगर कोई बोलता है कि हम ही हैं तो सब कुछ है, वो गलत है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेकर के दोनों में कंट्रोवर्सी भी खूब रहती है। वो नहीं कह रहे हैं साहब, कि ये जो अक्षरा अपने अक्षरा कर रहे सिंह हैं, हम बैठ अक्ष के उनकी चर्चा नहीं काहे करें। अक्षरा जी को लेकर के ये कहते हैं कि हमने अक्षरा को आगे बढ़ाया। क्या लगता है कि जिस एक्ट्रेस को लेकर के वो बात कर रहे हैं या किसी एक्ट्रेस की बात हो, क्या पवन सिंह ने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है? मुझे लगता है कि अलग होने के बाद में ये टीका टिप्पणी और ये मैं और तू और मैं, ये खेला बच्चे ही करते हैं। मुझे लगता है बचपन बचपन वाले एज से बाहर निकलना चाहिए हर एक को, और अपना अपना पक्ष रखने की हिमाकत करनी चाहिए। कौन किसको बनाया ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि बनाने वाला सिर्फ एक वो है। दोनों हीरो के साथ आप काम कर चुके हैं। दोनों में बेहतर हीरो कौन लगे और किसके साथ काम करके आपको बेहतर लगा? किन हीरोज की पवन बात सिंह कर और खेसारी लाल यादव। टॉपिक खत्म तो पवन और खेसारी जी पे ही होता है। मुझे पवन जी ज़्यादा सुरीले लगते हैं और मुझे खेसारी जी की बॉडी बहुत पसंद है। तो दोनों की अपनी खूबियाँ ज़रूर है। पवन जी के साथ में मूवी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन खेसारी जी के साथ में गाना मेरा बड़ा अच्छा हुआ है। मैंने तेजस्वी जी के लिए प्रचार भी किया था और मुझे वो जेन्युइनली अच्छे नेता लगते हैं। उनमें काफ़ी सारी खूबियाँ हैं जो अच्छी है, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि चिराग जी भी उतने ही प्रतिभाशाली लगते हैं और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। एज़ पर वर्क वो बहुत फेयर रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने एक्ट्रेस फाकी हेगड़े हैं। सीधे बातचीत करेंगे। पटना पहुंची हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, पटना आई हैं उसको लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम था? हाँ, पटना में घटनाएँ तो होती रहती है, तो थोड़ी-सी घटनाएँ देखने आए थे। अच्छा। आज की सबसे बड़ी घटना यही थी कि महिंद्रा के अंडर किरण ऑटोमोबाइल्स के तले जो थार रॉक्स का लॉन्चिंग था, उसके लिए आज मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया था और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव जी का और उनके सुपुत्र नितिन जी और आदित्य जी ने मुझे बुलाया। और बहुत खुशी है इस बात की कि अच्छे इवेंट्स का पार्ट होने का जब मौका मिलता है तो आर्टिस्ट को एक संतुष्टि भी मिलती है। सो नो डाउट जो प्यार यहाँ के ऑडियंस ने हमको दिया है उसके तहत पटना आना फिर एक बार हुआ। सो आई एम हैप्पी। पटना आना हुआ, घटना की चर्चा कर रहे थे, लेकिन महिला के साथ घटना ना हो इसके लिए एक आप फाउंडेशन चला रहे, पाकी फाउंडेशन, उसको लेकर के क्या कहें? मेरा एक छोटा फाउंडेशन है जिसका नाम है पाकी फाउंडेशन। और ये तब इच्छा मन में जागी जब अम, हर बार जब यहाँ पर शूटिंग के दौरान आना होता था तो कई लोगों से कई कई चीज़ें सुनने मिलती थी। और मुझे हमेशा लगता था कि लड़कियों को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, और सशक्त सिर्फ अम, मानसिक रूप से या उस तरीके से नहीं, बट फिज़िकली अगर इंसान सशक्त है तो मानसिक रूप से और ज़्यादा वो सशक्त होता है, क्योंकि जब आप फिज़िकली कोई चीज़ से बचने का हुनर रखते हो या वो कला आपको अवगत है तो आप मेंटली और स्ट्रांग हो जाते हो। वरना आधी बैटल तो मेंटली इंसान पहले ही लूज़ कर जाता है। जब सब लोग आपको प्रताड़ित करते हैं कि आप लड़की हैं तो आप औकात में रहिए, आप लड़की हैं तो घर से बाहर मत जाइए, आप लड़की हैं तो भाई को लेके जाइए, और हमेशा ये होता है। सो नेचुरली ये एक कहीं न कहीं मेंटली एक इंसान को पहले ही इतनी चीज़ वीक कर देती है कि इंसान ऐसे ही हताश हो जाता है। और जब मेंटली उतना वीक है तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, फाइनली आपके ऊपर जब भी कोई ऐसी घटना होने की एक चीज़ बचती है तो आपको लगता है कि करना क्या है ऐसे वक्त। और इसीलिए मुझे ये ख्याल आया, और बाकी फाउंडेशन के तले मैंने एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक विंचुन है जो कुंफू का आर्ट का एक प्रकार है, उसको मैंने अवगत करना शुरू किया और
उसका ज़िक्र मैं बच्चों में करती हूँ, स्कूल्स में करती हूँ। स्कूल्स में जाके हम लोग पढ़ाते हैं, उनको एग्जैक्टली सिखाते हैं व्हाट इज़ गुड टच, बैड टच। वी एक्सप्लेन देम बहुत सारी चीज़ें जो बारीकाइयाँ शायद लड़कियों को घर पे वो एजुकेशन नहीं मिलता है या समझाया नहीं जाता है। तो उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में ऐसा अगर होता है तो आप उसका ज़िक्र किसी से कर सकते हो, वरना इसी चीज़ों को वो दबा देती हैं और यही चीज़ें उसको और कहीं ना कहीं वे आउट देती हैं ज़्यादा। और इसीलिए मैंने इस फाउंडेशन के तले इस विंचुन आर्ट को सिखाने का बीड़ा उठाया है, जहाँ पर हम स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके बच्चों को ये कला सिखाते हैं और उसमें उनको उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनको उसका रास्ता बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो उनको हाइजीन और अलग चीज़ें, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सिखाते हैं। सो या पाकी फाउंडेशन में ये 2-3 चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर जिनमें हुनर है वो तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जिनमें हुनर नहीं है, जिनमें बिकॉज़ उनकी फैमिली की पर कैपिटा इनकम पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो उनकी ऐसे ही पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं हो पाई तो उनका क्या। तो उनको हम कहीं ना कहीं गाइड करते हैं और उनको एक स्किल लेबर डेवलपमेंट में कि किस तरीके से वो अपने हुनर के तौर पे कुछ सीख के अपने फैमिली के लिए अच्छा कुछ करें, इसका गाइडेंस देते हैं। सो मेजर मोटिव्स 2 रहे हैं जो पाकी फाउंडेशन के तले हम लोग कर रहे हैं। चलिए, पाकी फाउंडेशन की तरह आप महिलाओं को सशक्त करने का भी काम कर रहे हैं। आज आपने एक बात कही अभी कि विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। क्या लग रहा है कि पाकी हेगड़े भी अन्य एक्टर और एक्ट्रेस की तरह राजनीति में अब आना चाह रही है और किसी पार्टी से जुड़ना चाह रही है? देखिए, राजनीति का एक्सपीरियंस या राजनीति का बैकग्राउंड कोई नहीं रहा है। हाँ, नो डाउट हम लोग एज एन एक्टर रहे हैं और नेता अभिनेता ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए मुझे लगता है एक कॉइन के पहलू है। कनेक्टेड है जनसेवा से ही। हम लोग भी जो काम करते हैं वो आप देखेंगे कि अपने फिल्म्स के थ्रू लोगों तक एक अच्छा गाइडेंस पहुंचाते हैं और वो भी एक जनसेवा है, वो भी एक जनसेवा का प्रकार ही है। लेकिन हाँ, राजनीति जिसको बोला जाता है पॉलिटिक्स करना, उसके लिए मैं नहीं हूँ। पॉलिटिक्स मैं नहीं करूँगी, लेकिन अगर हाँ मौका उससे मिलता है तो क्या पॉलिटिक्स किस मैं नहीं पार्टी से करूँगी। पॉलिटिक्स करना चाहेंगे? मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगी, मैं उसी पे आ रही हूँ। मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, नहीं, कहीं अगर मौका उससे मिलता है तो अगर पाकी हेगड़े को किसी किसी का कुछ समाज में एक योगदान होगा और वो अगर वुमेन सेंट्रिक होगा, औरतों के लिए और औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो मेरा एक इंक्लिनेज हमेशा ये रहा है कि मुझे उसके लिए काम करना बहुत पसंद आएगा। उस रिगार्डिंग जो होगा वो मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार रहूँगी। नहीं, जनसेवा की आप बात की तो जी। अगर राजनीति रूप से करना हो जनसेवा तो किस पार्टी से जुड़ करके आप करना चाहेंगे अगर मौका मिलता है देखिए, तो? हर पार्टी का मैंने जो देखा है, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं और कुछ बुरे पॉइंट्स हैं। मैं किसी पार्टी को प्रमोट करके कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। मैं यही चाहूँगी कि मतलब आप अगर किसी पार्टी से जुड़ के करोगे तो उसके सपोर्ट से आप अच्छा कर सकते हो, तो किसी एक पार्टी को जॉइन करना पड़ेगा। लेकिन हर पार्टी में कुछ अच्छाइयाँ और मुझे लगता है कि हर पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ डिस्टर्बिंग लगती है। तो हर एक कोई अपने-अपने तरीके से अपना काम करने का बीड़ा उठा के कर रहे हैं और जब जुड़ना होगा तब सोचा जाएगा कि किस पार्टी से जुड़ूँगी तो सबसे ज़्यादा मैं बेहतर काम कर पाऊँगी। दो युवा चिराग बिहार में चर्चित है, एक तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ चिराग पासवान। जी। अगर इन दोनों में मौका मिले तो किनके साथ काम करना आप पसंद करेंगे? बड़ा पेचीदा सवाल रहा ये, क्योंकि मैं दोनों को बहुत पसंद करती हूँ। मैं लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जब आई थी, आई रिमेंबर मैंने तेजस्वी जी के लिए प्रचार भी किया था और मुझे वो जेन्युइनली अच्छे नेता लगते हैं। उनमें काफ़ी सारी खूबियाँ हैं जो अच्छी है, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि चिराग जी भी उतने ही प्रतिभाशाली लगते हैं और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। एज़ पर वर्क वो बहुत फेयर रहते हैं और उनकी कई सारी मैंने जो आइडियोलॉजीज़ देखी है, उसमें कई मुद्दों पे जो उन्होंने बोला है वो मुझे बड़ा पसंद आया। बड़े अनफेयर लगते हैं, कई चीज़ों पे बात करते वक़्त उनका एक बोलते हैं ना जिस किसी का पर्टिकुलरली साइड करके नहीं बोलते हैं और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ आप जब अपने
नेतृत्व में कुछ चीज़ें करते हो तो अपना ख़्याल, अपना एक माइंडसेट और अपनी एक प्रतिभा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत लोगों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जो लोग आपसे कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं। तो 100% आप काम करते वक़्त अपना एक दृष्टिकोण रखोगे और रखना चाहिए। अच्छा, दोनों नेता में कौन से नेता लग रहे हैं कि बिहार को संभाल लेंगे और मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए पूरे बिहार के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, चिराग या तेजस्वी? मैं इस पे कोई साइडिंग नहीं करूँगी जेन्युइनली, क्योंकि मुझे लगता है वो अनफ़ेयर होगा। जब मुझे लगता है दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मैं साइड करके क्यों नहीं, दूर सीएम की कुर्सी पे रहते हुए कौन नहीं, बेहतर? सीएम की कुर्सी पे ही बोल रही हूँ मैं। जब एक कैबिनेट मिनिस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरा मैं देख रही हूँ लोगों में जेन्युइनली उनका एक अच्छा फीडबैक जा रहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। उसी वक़्त आप देखिए कि दूसरी तरफ में इवन तेजस्वी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पार्टी जी मुझे चाह रहे लगता हैं है कि मैं दोनों में से किसी कोई एक नाराज ना हो जाए, नहीं, इसलिए इस तरह इस का नहीं, जवाब दे रहे बिल्कुल हैं। नहीं, नाराज़ होने की बात ही नहीं है। क्या आप किसी के कला को आप अगर अच्छा बोलेंगे तो आप गलत कर रहे हैं? मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेके यहाँ बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें से शायद हो सकता है किसी से ना जुड़ूँ। ये भी आप देखेंगे, बिल्कुल। ये भी हो सकता है। तो यहाँ मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं और दोनों जेन्युइनली अच्छे हैं। प्रतिभा है दोनों में। ऐसे ही अ, इतने सीट पर जीत कर ना तेजस्वी आते ना ये भी आते हैं, चिराग जी। चिराग जी आते हैं। तो मैं एक पर्सन की साइड नहीं लेना चाहूँगी। मैं बहुत अनफेयर बात करती हूँ और जिसकी जो बात मुझे अच्छी लगती है मैं बताती हूँ। चलिए, अब राजनीति से हम थोड़ा मूवी की तरफ मूव करते हैं और एक्टर की तरफ मूव करते हैं। पवन सिंह को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही है। पावर स्टार वो अपने आप को कहते हैं और कहते हैं पावर यहीं से शुरू होला और पावर यहीं पे ख़त्म। क्या लग रहा है सच में पवन सिंह ही हैं तो पावर है और वहीं ख़त्म होता है क्या? मुझे लगता है मुद्दे बहुत बन जाते हैं। भोजपुरी स्टार्स की एक खूबी है कि वो अपने स्टेटमेंट्स पास करके अपनी जगह बना लेते हैं। तो पवन जी का भी मुझे पता है बोलने का तरीका क्या रहा होगा, लेकिन उनके मन में वो नहीं है, मैं वो भी जानती हूँ। मैं उनको बहुत करीब नहीं, से उन्होंने ये जानती भी हूँ। कहा है कि चली लेकिन तो भोजपुरी में बबुआन के ही चली। तो क्या लग रहा है बबुआन के ही देखिए चल रही है भोजपुरी देखिए, जगत में? मैं ये भी बोलूँगी कि पवन जी एक ऐसे स्टार हैं जो मुझे इंडस्ट्री में सुरीले लगते हैं। पवन जी एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी को सम्मान दिलाने वाला काम किया है बिकॉज़ ऑफ लॉलीपॉप। पवन जी एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने अच्छी मूवीज़ की है, लेकिन मैं इस कोई इंसान की ये भाषा को मैं प्रमोट नहीं करूँगी। अगर कोई बोलता है कि हम ही हैं तो सब कुछ है, वो गलत है। अगर वो ऐसा बोल के, ऐसा मान के उस चीज़ को प्रूव कराने में लगे हैं, तो 100% हाँ, उन्होंने एक कदम भोजपुरी को आगे बढ़ाया है। मनोज जी आए हैं, तो मनोज जी ने अपनी एक मूवी से आगे बढ़ाया है, रवि किशन जी आए, तो उन्होंने अपनी एक मूवी से आगे बढ़ाया है, दिनेश जी आए, तो उन्होंने भी बढ़ाया होगा। एक्ट्रेसेस ने भी बढ़ाया है। एक्ट्रेस नहीं अगर सहयोग देती, तो कहाँ से आप आगे बढ़ते? तो ये बात गलत होगी कि मैं ही मैं और अहम जब आता है तो वो आपके पतन का रास्ता खोल देता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है किसी भी इंसान को ऐसा स्टेटमेंट पास नहीं करना चाहिए जिससे उसके पतन का रास्ता खुल जाए। अच्छा, एक चर्चा और भी है पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेकर के, दोनों में कंट्रोवर्सी भी खूब रहती है। वो भाई कह रहे हैं साहब कि ये जो अक्षरा अपने अक्षरा कर से रहे हैं हम बैठ के अक्षर उनकी चर्चा नहीं काहे करें। अक्षरा जी को लेकर के ये कहते हैं कि हमने अक्षरा को आगे बढ़ाया। क्या लगता है कि जिस एक्ट्रेस को लेकर के वो बात कर रहे हैं या किसी एक्ट्रेस की बात हो, क्या पवन सिंह ने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है? देखिए, जब दोनों की इच्छा होती है तो दोनों मिलते हैं, दोनों की इच्छा होती है तो वो संग रहते हैं, दोनों की इच्छा खत्म होती है तो वो अलग होते हैं। मुझे लगता है कि अलग होने के बाद में ये टीका टिप्पणी और ये मैं और तू और मैं ये खेला बच्चे ही करते हैं। मुझे लगता है बचपन बचपन वाले एज से बाहर निकलना चाहिए हर एक को और अपना अपना पक्ष रखने की हिमाकत करनी चाहिए। कौन किसको बनाया ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि बनाने वाला सिर्फ एक वो है, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो हम किनसे क्या बने और किनसे किसका क्या फ़ायदा हुआ, हर वक़्त किसी ना किसी की वजह से फ़ायदा हुआ है। आपने अपना-अपना फ़ायदा ले लिया, अपने-अपने रास्ते मौज करिए। अच्छा, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में कौन जो है ज़्यादा स्त्री को सम्मान देते हैं?
स्त्री को सम्मान देने को लेके मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया नहीं है, क्योंकि मुझे खेसारी जी गार्जियन मानते हैं और पवन जी मुझे बड़ी बहन मानते हैं। तो मैंने अपना सम्मान लेने लायक काम भी किया और मैंने अपना सम्मान बरकरार रखने के लिए अपनी वो प्रतिभा भी रखी। अब किसी वजह से किसी ने वो प्रतिभा नहीं बनाई तो दुखद बात है, लेकिन वो हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है। लेकिन मैंने मेरा सम्मान प्रॉपर रखा है और लिया भी है। एक आखिरी सवाल लेंगे जी। कि अक्षरा जी कहती हैं कि जब वो महिला का सम्मान नहीं करते हैं और महिला के ऊपर टिप्पणी करना होता है तो वो ये कहते हैं कि स्त्री के ऊपर कोई ना कोई लांछन लगा देते हैं। तो क्या लग रहा है पवन सिंह स्त्री के ऊपर लांछन लगाने का काम करते हैं क्या वो? मुझे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं आया है, तो अभी वो दृष्टिकोण अक्षरा जी का ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, और अगर हुई है तो वो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं अक्षरा का भी उतना ही सम्मान करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर उसका दिल कहीं दुखा है किसी वजह से तो मैं उस पर बैठ के टीका टिप्पणी करूँ। मैं कोई नहीं होती हूँ वो करने वाली। चलिए आखिरी सवाल लेंगे। दोनों हीरो के साथ आप काम कर चुके हैं, दोनों में बेहतर हीरो कौन लगे और किसके साथ काम करके आपको बेहतर लगा? किन हीरो से पवन बात सिंह और खेसारी लाल यादव। टॉपिक खत्म तो पवन और खेसारी जी पे ही होता है। खेसारी जी के साथ में मेरी बहुत सारी मूवीज़ नहीं रही है। पवन जी के साथ में मेरी एक बहुत अच्छी मूवी रही है प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। मैंने कई मूवीज़ की है लेकिन मेरी फेवरेट जो रही है वो प्यार मोहब्बत जिंदाबाद रही है, और उस मूवी में मुझे पवन सबसे ज़्यादा अच्छे भी दिखे हैं। तो मैं वो फेवरेटिज्म रखी हूँ हमेशा पवन जी के साथ में। जब खेसारी जी के साथ में कोई मूवी आएगी और अच्छा काम उसमें होगा तो ज़रूर वो करूँगी। लेकिन हाँ, मुझे पवन जी ज़्यादा सुरीले लगते हैं और मुझे खेसारी जी की बॉडी बहुत पसंद है। तो दोनों की अपनी खूबियाँ ज़रूर है। पवन जी के साथ में मूवी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन खेसारी जी के साथ में गाना मेरा बड़ा अच्छा हुआ है। सो प्लसेस दोनों में है, मैंने माइनसेस बात नहीं करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक तो आप यू। सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी पाखी हेगड़े, तमाम सवालों का जवाब दिया। बिहार की राजनीति से लेकर के फिल्म जगत तक की बात हुई तो इन्होंने कहा है कि देखिए खेसारी और पवन की बात करें तो दोनों जो है बेहतर हैं। वहीं चिराग पासवान और तेजस्वी को लेकर के कहा है कि दोनों नेता बेहतर हैं। कुर्सी पे, सीएम की कुर्सी पे अगर दोनों बैठते हैं तो दोनों बेहतर तरीका से काम करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।